हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपका अपना चैनल रियल टाइम सेटिस्फैक्टरी सॉल्यूशन ऑफ जीके में एक बार फिर से आप लोग का स्वागत करते हैं। तो आज हम बात करेंगे यूरिटेरिया बिहार एसएससी वॉल्यूम 2, ठीक है। और ये सेट नंबर 2 होगा। सेट नंबर 1 अगर आप लोग नहीं लगाए होंगे तो प्लेलिस्ट में जाइएगा, बिहार एसएससी करके आपका प्लेलिस्ट बना दिया। वहाँ जितना भी बिहार एसएससी से रिलेटेड आपका प्रैक्टिस सेट होगा आपको उसी प्लेलिस्ट में मिलेगा। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन इसमें देखते हैं कि क्या है। कह रहा है कि फ्यूज का सिद्धांत संबंधित होता है। क्वेश्चन कर रहा है कि फ्यूज का जो सिद्धांत है वह संबंधित होता है, तो ये आपको होता है विद्युत ऊष्मीय प्रभाव से। फ्यूज का जो सिद्धांत है ये आपको विद्युत ऊष्मीय प्रभाव से आपका संबंधित होता है। फ्यूज में जो कह रहा है कि उपयोग होने वाले तार का जो प्रतिरोध होता है उच्च तथा गलनांक निम्न होता है। याद रखिएगा कि फ्यूज में जो होने वाला तार जो होता है उसका प्रतिरोध उच्च और गलनांक निम्न होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, कह रहा है कि यदि गोलीय दर्पण को किसी द्रव में डुबाया जाता है तो उसकी फोकस दूरी क्या हो जाएगा। कह रहा है कि एक गोलीय दर्पण को कह रहा है कि किसी द्रव में हम डुबा देते हैं तो उसका फोकस दूरी पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो फोकस दूरी जो है उसका अपरिवर्तित रहेगा। याद रखिएगा गोलीय दर्पण में ऐसा होता है, ठीक है। फोकस दूरी गोलीय दर्पण का एक गुण है, इसलिए फोकस दूरी में कोई अंतर नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। यहाँ पे कह रहा है कि प्रकाश तरंग के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर कह रहा है कि जो चर यानी कि वेरिएबल प्रभावित होता है वह कौन सा चर है। तो उसमें आपको हो जाएगा वेग और तरंग दैर्ध्य। कह रहा है कि प्रकाश तरंग एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर जो चर प्रभावित होता है, जैसे वेग और तरंग दैर्ध्य आपका प्रभावित हो जाता है। लेकिन याद रखिएगा कि आवृत्ति जो है आपका अपरिवर्तित रहता है। वेग और तरंग दैर्ध्य आपका प्रभावित होगा, लेकिन आवृत्ति याद रखिएगा कि आपको अप्रभावित रहता है, ठीक है। आवृत्ति याद रखिएगा अप्रभावित होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। यहाँ पे किस बिंदु पर कह रहा है कि फारेनहाइट तापक्रम सेंटीग्रेड तापक्रम का दुगना होता है। कह रहा है किस बिंदु पर फारेनहाइट तापक्रम जो है सेंटीग्रेड तापक्रम पर आपका दुगना होगा। तो ये हो जाएगा 160 डिग्री सेंटीग्रेड पर। कैसे निकालिएगा, तो आपको निकालना होगा C/100, ठीक है, F-32/180। इस फार्मूला से आप लोग निकालिएगा और तो आपका निकल जाएगा। यहाँ एफ की जगह 2C रखना होगा क्योंकि यहाँ दोगुना कह रहा है, तो एफ की जगह 2C रखकर आप लोग निकाल लीजिएगा। आंसर आ जाएगा 160 डिग्री सेंटीग्रेड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि एक हॉर्स में पावर में कह रहा है कि कितना जूल प्रति सेकंड होता है एक हॉर्स पावर में। तो हो जाएगा आपको 746 जूल प्रति सेकंड। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, लोलक घड़ी कह रहा है गर्मी में सुस्त हो जाती है, क्यों। कह रहा है कि लोलक घड़ी जो है गर्मी में सुस्त हो जाता है यानी कि धीमा चलने लगता है। कारण क्या है, तो लोलक का लंबाई जो है बढ़ जाता है। जब लोलक का लंबाई बढ़ेगा तो जो घड़ी है वह सुस्त हो जाएगा यानी कि धीमा चलने लगेगा, ठीक है। आवर्तकाल टी बराबर क्या होता है, याद रखिएगा आवर्तकाल टी बराबर होता है आपका 2π√L/g। याद रखिएगा L/g होता है, इसी फार्मूला पर होगा। लंबाई बढ़ेगा तो आपका क्या है, घड़ी जो है आपका स्लो चलने लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि अतिचालक का लक्षण है। क्वेश्चन कर रहा है कि अतिचालक का लक्षण है, तो यह होता है कि शून्य पारगम्यता जो होता है अतिचालक का लक्षण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ दिया है कि निम्नलिखित में से कह रहा है कौन आउटपुट डिवाइस आपका नहीं है, यानी कि आउटपुट डिवाइस नहीं पूछ रहा है। तो आपका टच स्क्रीन आउटपुट डिवाइस नहीं है बल्कि यह इनपुट डिवाइस है। इनपुट डिवाइस है, जैसे कहने का मतलब है कि आपका फ़ोन है, इसमें टच स्क्रीन है, तो आप स्क्रीन को जो ऐसे टच करते हैं तो आपको इनपुट दिया जाता है, ठीक है। जैसे मॉनिटर पर हम लोग प्राप्त करते हैं, प्रिंटर से भी हम लोग प्राप्त करते हैं, पोल्टर से भी हम लोग क्या बोलते हैं प्राप्त करते हैं, कुछ ना कुछ डेटा हम लोग प्राप्त करते थे। जो हम लोग किसी चीज़ से डेटा हम लोग प्राप्त करेंगे उसको कहेंगे आउटपुट डिवाइस, और जिसको हम कुछ डेटा देते हैं उसको हम लोग कहते हैं इनपुट डिवाइस। तो टच स्क्रीन क्या है यहाँ पे इनपुट डिवाइस है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, यहाँ पे बोल रहा है कि रेडियो एक्टिव का आविष्कार किया गया था। तो रेडियो एक्टिव का आविष्कार जो है यह किसके द्वारा किया गया था, तो इसमें याद रखिएगा कि बेकुरल के द्वारा जो है यह किया गया था। रेडियो एक्टिव कब किया गया, तो 1896 ईस्वी में। याद रखिएगा 1896 ईस्वी में। और किसी के द्वारा मापा जाता है, तो गाइगर काउंटर के द्वारा। याद रखिएगा रेडियो एक्टिव का पूछेगा किसके द्वारा मापा जाता है, तो गाइगर काउंटर के द्वारा।
याद रखिएगा, थोड़ा सा लिखने में डिस्टर्ब होता है मोबाइल पे, आप लोग जो बोल रहे हैं वो सुनिएगा। गाइगर मूल काउंटर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ दिया है कि परमाणु में कक्षाओं को भरने का क्रम नियंत्रित होता है, तो ये अफबाउ सिद्धांत के द्वारा। किसके द्वारा? अफबाउ सिद्धांत के द्वारा होता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि कौन सा एक मूल तत्व पूछ रहा है, कह रहा है कि कौन सा है जो एक मूल तत्व है, तो मूल तत्व इसमें आपको हो जाएगा हीरा। हीरा जो है आपका मूल तत्व होता है, जबकि रेत संगमरमर ये आपका जो है मिश्रण है, जबकि मूल तत्व आपको हो जाएगा यहाँ पे हीरा। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। सोप स्टोन यानी कि टॉल्क मुख्यतः है, सोप स्टोन का है कि मुख्यतः होता है, तो ये आपको होता है मैग्नीशियम सिलिकेट। मैग्नीशियम सिलिकेट को हम लोग सोप स्टोन भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, कह रहा है कि जोड़ा जो कह रहा है कि कौन सा जोड़ा जो है तांबे के मिश्र धातु का नहीं है, तो इसमें आपको हो जाएगा रोज मेटल और टाइट मेटल, ये आपका गलत दिया है। पीतल और कांसा आपका सही है, जर्मन सिल्वर और रोल गोल्ड, यहाँ पे डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, कह रहा है कि जोड़ा तांबे में मिश्र धातु का नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन हो जाएगा। कांसा किसका मिश्रण होता है? कांसा याद रखिएगा आपको होता है पीतल और तांबा का। ठीक है, चलिए, नहीं पीतल तांबा और टीन होता है, सॉरी Cu और Zn होता है, Sn होता है, टीन होता है। कांसा जो होता है Cu और Sn होता है। पीतल होता है आपका कॉपर और यानी कि Cu प्लस जिंक होता है, Zn होता है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि बेकिंग सोडा है, तो बेकिंग सोडा जो होता है ये आपका सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है। बेकिंग सोडा जो होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, कह रहा है कि निम्नलिखित वैज्ञानिकों में से किसने स्थिर अनुपात के नियमों को प्रतिपादित किया था? कह रहा है किसने स्थिर अनुपात दिया था, तो ये आपको दिया गया था जोसेफ प्रॉस्टा के द्वारा। स्थिर अनुपात जो है आपका जोसेफ प्रॉस्टा के द्वारा दिया गया था। मॉर्फिन किससे प्राप्त होता है? तो मॉर्फिन जो है आप याद रखिएगा कि ये आपको फल से प्राप्त होता है। मॉर्फिन जो है आपको फल से प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है 17 नंबर क्वेश्चन का, रहा है कि हमारे तंत्र में अधिकतम एटीपी अणुओं को उत्पन्न करने वाला पद क्या है? कह रहा है कि हमारे तंत्र में अधिकतम एटीपी अणुओं को उत्पन्न करने वाला पद जो है ये आपको हो जाएगा क्रेब्स चक्र। याद रखिएगा, ऑप्शन सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि पादप कोशिका का जंतु कोशिका में विभिन्नता का कारण होता है। कह रहा है कि पादप कोशिका का जंतु कोशिका में भिन्नता होता है, इसका कारण क्या होता है? तो कोशिका भित्ति की उपस्थिति के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि चींटियों का अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो चींटी के अध्ययन को जो है आपको मर्मिकोलॉजी कहा जाता है। चींटी के अध्ययन को कहा जाता है मर्मिकोलॉजी, और उभयचर और सरीसृप का अध्ययन हार्पेटोलॉजी कहा जाता है। उभयचर याद रखिएगा, उभयचर और सरीसृप, उभयचर और सरीसृप के अध्ययन को कहा जाता है हार्पेटोलॉजी। गोल कृमि का अध्ययन कहा जाता है निमेटोलॉजी। याद रखिएगा, गोल कृमि, यहाँ हो जाएगा आपका गोल कृमि। और पक्षियों के घोंसला का जो अध्ययन होता है वो कहा जाता है नीडोलॉजी। पक्षी का जो घोंसला बनाती है उसको बोला जाता है नियोडोलॉजी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, कौन सा अंग वसा को तोड़कर कोलेस्ट्रॉल बनाता है? कह रहा है कि कौन सा अंग जो है वसा को तोड़कर कोलेस्ट्रॉल में बदल देता है, तो ये आपको हो जाएगा यकृत। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि हथेली में पाई जाने वाली हड्डी है, तो हथेली में पाई जाने वाली हड्डी आपको होता है मेटाकार्पल। मेटाकार्पल जो है आपको हथेली में पाई जाने वाली हड्डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, कहा कि विटामिन ई से संबंधित रासायनिक पदार्थ है। विटामिन ई से संबंधित, तो विटामिन ई से रासायनिक पदार्थ आपका होगा टोकोफेरॉल। विटामिन ई का रासायनिक नाम भी होता है आपका टोकोफेरॉल। विटामिन डी को कहते हैं कैल्सिफेरॉल, यह हो जाएगा आपका विटामिन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। अब विटामिन B7 आपको हो जाएगा बायोटिन, ये हो जाएगा बायोटिन। विटामिन B7 आपको हो जाएगा बायोटिन। विटामिन डी आपको हो जाएगा कैल्सिफेरॉल, और विटामिन ई हो जाएगा आपका टोकोफेरॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि विडाला यानी कि विडाला टेस्ट जो है किसके लिए किया जाता है? तो विडाला टेस्ट जो है ये टाइफाइड के लिए किया जाता है। टाइफाइड आपको होगा तो विडाला टेस्ट होगा। सूखा सहिष्णुता से संबंधित है, कह रहा है कि सूखा सहिष्णुता से आपका संबंधित हार्मोन कौन सा है? तो इसमें आप टिक कीजिएगा एबिसिक अम्ल। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट हो जाए। साल्ट, कह रहा है कि
साल्क टीका निम्नलिखित किस किस व्यवस्थित से संबंधित है? साल्क टीका, तो ये आपको हो जाएगा पोलियो से। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट हो जाएगा। 26 में करा है कि संविधान के अनुसार करा है कि नई अखिल भारतीय सेवा की शुरुआत की जा सकती है। करा है कि संविधान के अनुसार नई अखिल भारतीय सेवा की करा है कि शुरुआत किया जाता है, तो ये आपको किया जाता है राज्यसभा के द्वारा। नई अखिल भारतीय सेवा का शुरुआत जो है आपको राज्यसभा के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की देखिए यहाँ पे बात करेंगे हम लोग गांधी इरविन समझौता का मुख्य कारण। 27 नंबर क्वेश्चन नहीं देखना है, 27 नंबर चलिए यहाँ चलिए। करा कि 20 वाद में करा है कि सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि मूल अधिकार एवं नीति निर्देशक तत्व एक दूसरे के पूरक हैं। करा है कि किस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि मूल अधिकार एवं नीति निर्देशक तत्व जो है एक दूसरे के आपका पूरक हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा मिनर्वा मिल्स वाद में। मिनर्वा मिल्स वाद 1980 ईस्वी में हुआ था, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि मूल अधिकार एवं नीति निर्देशक तत्व एक दूसरे के पूरक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ बात करेंगे कि राष्ट्रपति आपात के उद्घोषणा के समय संसद निम्न में से करा किस अनुच्छेद के तहत राज्य सूची के विषय में कानून बना सकती है? क्वेश्चन फिर से ध्यान से सुनिए। राष्ट्रपति करा है कि राष्ट्रपति करा है राष्ट्रीय आपात के उद्घोषणा के समय करा है कि संसद निम्न में से किस अनुच्छेद के तहत जो है राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है? तो ये हो जाएगा अनुच्छेद 350। 350 जो है जब राष्ट्रीय आपात की घोषणा होगा तो सांसद जो है आपको अनुच्छेद 350 के तहत जो है राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। तो अनुच्छेद यहाँ पे 250 याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कह रहा है कि कौन सा भारतीय संविधान के समवर्ती सूची में नहीं है? समवर्ती सूची में आपका नहीं है तो सार्वजनिक व्यवस्था जो है आपका राज्य सूची का विषय है, याद रखिएगा। किसका है? सार्वजनिक जो है आपका व्यवस्था राज्य सूची का विषय है। आपराधिक प्रक्रिया आपका ये समवर्ती सूची का विषय है, ठीक है। बिजली भी आपका समवर्ती सूची का है, पुरातात्विक स्थल भी आपका समवर्ती सूची का है, लेकिन यहाँ पे सार्वजनिक व्यवस्था आपका राज्य सूची का विषय है। वर्तमान में याद रखिएगा कि समवर्ती सूची में आपको 52 विषय हैं। कितना है? 52 विषय हो जाएंगे। पहले इसमें कितना थे? 47 थे। याद रखिएगा कि 47 से इसको 52 कर दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पे बात करेंगे हम लोग कि निम्न में से कह रहा है कि कौन राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यटन पद पर धारण नहीं करता है? ठीक है, तो इसमें हो जाएगा आपको लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा अध्यक्ष जो है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यटन पद पर धारण नहीं करता है, बल्कि केंद्रीय मंत्री, राज्यपाल और महान्यायाधीश जब तक राष्ट्रपति चाह रहा है तब तक वो पद पर रहेगा, लेकिन उसके बाद वो हटा भी सकते हैं राष्ट्रपति। लेकिन लोकसभा में के अध्यक्ष में ऐसा नहीं होता है। लोकसभा के अध्यक्ष में आपको महाभियोग लगाया जाएगा संसद के द्वारा, तब आपको वहाँ पद छोड़ना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं कि निम्नलिखित में से कह रहा है कि किसकी सिफारिश पर केंद्र द्वारा राज्यों को वैधानिक अनुदान दिए जाते हैं? क्वेश्चन कर रहा है कि किसकी सिफारिश पर केंद्र द्वारा राज्यों को वैधानिक जो होता है अनुदान दिया जाता है? तो ये आपको दिया जाता है वित्त आयोग के द्वारा। अब वित्त आयोग जो है अनुच्छेद 280 में, याद रखिएगा कितना में है? अनुच्छेद 280 के तहत है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ दिया है कि निम्नलिखित में से कह रहा है कि कौन भारत में सरकार के संसदीय स्वरूप की विशेषता को व्यक्त करता है? तो ये आपको व्यक्त करेगा कार्यपालिका की विधायिका के प्रति उत्तरदायी होना। क्या हो जाएगा? कार्यपालिका का विधायिका के प्रति उत्तरदायी होना। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, कह रहा है कि भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य की विधानसभा की सीटों की संख्या आपका सर्वाधिक है? तो इसमें आपका पश्चिम बंगाल में सर्वाधिक है। कितना है पश्चिम बंगाल में? तो 294। याद रखिएगा कितना है? 294 है। बिहार में कितना है? 243। याद रखिएगा विधानसभा की सीट है बिहार में 243 है। तमिलनाडु में आपका 234 हो जाएगा और मध्य प्रदेश में आपका 230 है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। पश्चिम बंगाल में 294, बिहार में 243, तमिलनाडु में 234 और मध्य प्रदेश में 230 विधानसभा के सीटें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, कह रहा है कि निम्नलिखित युग्मों में कह रहा है कि सही सुमेलित आपका है। तो एनी बेसेंट याद रखिएगा, न्यू इंडिया ये आपका राइट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे यहाँ पे कि आधुनिक बिहार का निर्माता किसे माना जाता है?
आधुनिक जो बिहार है उसका निर्माता किसे माना जाता है? तो ये आपको माना जाता है सच्चिदानंद सिन्हा को। नेक्स्ट यहाँ पे दिया है क्वेश्चन 36 नंबर में कि कहता है गांधी इरविन समझौते का समझौता हुआ तो उसका मुख्य रूप से क्या था? कह रहा है गांधी इरविन समझौता हुआ मुख्य रूप से, तो मुख्य रूप से इसमें हो जाएगा कि गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की भागीदारी सहज करने के लिए जो है गांधी इरविन समझौता हुआ था। कब हुआ था? तो यह फरवरी 1931 ईस्वी में हुआ था, याद रखिएगा। कब हुआ था? फरवरी 1931 ईस्वी में, ठीक है। और उस समय कौन थे? तो लॉर्ड इरविन थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि पत्रकार के कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाला प्रथम भारतीय कौन था? कह रहा है पत्रकार के कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो ये आपको हो जाएंगे सुरेंद्रनाथ बनर्जी, ठीक है। कौन थे? सुरेंद्रनाथ बनर्जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि मुंगेर के बरिहा ताल, ठीक है, या बढ़िया ताल विरोध का उद्देश्य क्या था? मुंगेर के कह रहा है कि बढ़िया ताल विरोध का उद्देश्य आपका क्या था उनका? तो था बकासत भूमि की वास्तविक मांग। क्या था? बकासत भूमि का मांग। ये कब किए थे? तो 1936 ईस्वी में, याद रखिएगा। कब? 1936 में। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस शासक के सिक्कों पर कह रहा है कि नाव का चिन्ह अंकित मिला था? कह रहा है किस शासक के सिक्कों पर जो है नाव का चिन्ह मिला था? तो ये मिला था यज्ञ श्री सतकर्णी के सिक्के पर जो है आपका नाव का चिन्ह आपको वहां पे मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि कौन सा कह रहा है सुल्तान नया धर्म चलाना चाहता था किंतु उलेमा लोग ने उनका विरोध किया था? तो ये आपको हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी जो था एक नया धर्म चलाना चाहता था किंतु उलेमा लोगों ने उनका विरोध किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, कह रहा है कि निम्नलिखित शासकों में से किस एक ने 4 अश्वमेध का संपादन किया था? तो ये आपको किया था प्रौसेन प्रथम जो था 4 अश्वमेध का संपादन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, कह रहा है कि चोल राजाओं में किस एक ने सीलोन पर विजय प्राप्त की थी? कह रहा है कि चोल राजाओं में से किस एक ने कह रहा है कि सीलोन पर विजय प्राप्त किया था? तो आपको हो जाएगा राजेंद्र प्रथम जो है आपको सीलोन पर विजय प्राप्त की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, यहाँ पे देखिए कह रहा है सूची 1 को सूची 2 में आपको मिलाने के लिए कह रहा है। किसमें? 43 में सूची 1 को सूची 2 में आपको मिलाने के लिए कह रहा है। तो ऋग्वेद आपको हो जाएगा स्रोत एवं प्रार्थनाएं, और पहला के 4 हो जाएगा। यजुर्वेद में आपको होता है तंत्र मंत्र, ठीक है। सामवेद आपको हो जाएगा संगीत से, और अथर्ववेद आपको हो जाएगा स्रोत और कर्मकांड से। तो ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। यहाँ पे चैनल पे पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा, क्योंकि अभी सपोर्ट का आप लोग का हमको बहुत ज़रूरी है। तो थोड़ा सा नम्र निवेदन है कि सब्सक्राइब कीजिएगा और थोड़ा सा 1-2 ग्रुप में भी आप शेयर कर दीजिएगा। और कैसा वीडियो लग रहा है एकदम बेहिचक आप कमेंट करके लिख सकते हैं। अगर इसी चीज़ में सुधार करने का मौका मिलेगा तो उस सुधार भी हम करेंगे। चलिए 44 नंबर क्वेश्चन करा है कि अशोक को सर्वप्रथम कहाँ का शासक नियुक्त किया गया था? तो अशोक को करा है कि सर्वप्रथम कहाँ का शासक? तो याद रखिएगा उज्जैन को। अशोक को सर्वप्रथम करा है कि शासक नियुक्त किया गया था उज्जैन का पहली बार। निम्नलिखित में से करा किसने वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट को लागू किया था? तो वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट को कहेगा लागू तो लॉर्ड लिटन हो जाएगा, ठीक है। कौन हो जाएंगे? लॉर्ड लिटन हो जाएंगे। और हटाने के लिए कहेगा तो लॉर्ड रिपन, याद रखिएगा। हटाने की बात कहेगा तो लॉर्ड रिपन आपका हो जाएगा। कब? 1882 ईस्वी में। लगा कब था? तो 1878 ईस्वी में, याद रखिएगा। 1878 ईस्वी में लगा था और हटाया गया था लॉर्ड रिपन के द्वारा 1882 ईस्वी में। चलिए दोनों क्वेश्चन यहाँ पे आपका सही हो गया। कह रहा है कि किसने वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट लागू किया था? तो लागू किया लिटन। कब? 1878 ईस्वी में। हटाया किसने? तो लॉर्ड रिपन। कब? 1882 ईस्वी में। चलिए पर्यावरण अनुकूल कह रहा है कि उपभोक्ता उत्पादों को चिन्हित करने के लिए कह रहा है कि सरकार के द्वारा क्या आरंभ किया गया था? तो ये आपको किया गया था इको मार्क। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि विश्व का कह रहा है कि विशालतम पारिस्थितिकी तंत्र निम्न में से क्या है? विश्व का पूछ रहा है तो इसमें हो जाएगा आपको समुद्र।
विश्व का कह रहा है कि विशालतम पारिस्थितिकी तंत्र आपका हो जाएगा समुद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि एक साधारण समुद्री आहार श्रृंखला का सही क्रम क्या है। एक साधारण समुद्री आहार का कह रहा है, तो इसमें आपको हो जाएगा डायटम, क्रेस्टेशियाई और फिर हेरिंग। तो ऑप्शन ए यहाँ पे राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डायटम हो जाएगा, क्रास्टेशियाई और फिर आपका हेरिंग हो जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुआ था। तो प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत जो है ये आपको 1973 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था, 1973 ईस्वी में यह किया गया था प्रोजेक्ट टाइगर का। हाथी का कब शुरुआत किया गया ये आप कमेंट करके बताइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि बीज बचाओ आंदोलन का संबंध किस राज्य से है। किससे है, बीज बचाओ आंदोलन का संबंध जो है ये आपको उत्तराखंड राज्य से है। ठीक है, किस राज्य हो गया, तो उत्तराखंड राज्य बीज बचाओ। भारत का सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य कह रहा है कि निम्न में कौन सा है। तो भारत का सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य आपका हो जाएगा नागा अर्जुन सागर वन्यजीव अभ्यारण्य। इसका क्षेत्रफल याद रखिएगा 3568 वर्ग किलोमीटर, याद रखिएगा वर्ग किलोमीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब ये आंध्र प्रदेश में पड़ता है, याद रखिएगा कहाँ पड़ता है आपका, तो आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि अंग्रेजी साहित्य के लिए कह रहा है कि पहली बार ज्ञानपीठ पुरस्कार कब दिया गया था। किसके लिए कह रहा था, अंग्रेजी साहित्य के लिए। तो ये आपको दिया गया था 2018 में। ठीक है, 2018 में जो है पहली बार जो है यह दिया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पे बात करेंगे हम लोग कि नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है कि बर्फानी तूफान किस प्रकार की आपदा है। बर्फानी तूफान जो है आपको वायुमंडलीय आपदा है, बर्फानी तूफान। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि भारतीय परमाणिक समय निर्धारित किया गया है। जो भारत का जो परमाणिक समय है उसको निर्धारित किया गया है तो 82.5 डिग्री आपको पूर्वी देशांतर से। भारत का जो परमाणिक समय है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से है। वेगनर के कह रहा है कि महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत संबंधित है। तो वेगनर के महाद्वीपीय सिद्धांत जो आपका महाद्वीप एवं महासागरों की उत्पत्ति से है। वेगनर के महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत जो है आपका महाद्वीप एवं महासागरों की उत्पत्ति से है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे आप लोग याद रखिएगा। महाद्वीपीय सिद्धांत विस्थापन का सिद्धांत जो है 1912 ईस्वी में दिया था, याद रखिएगा। कब दिया था, 1912 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कराए कि आटाकामा मरुस्थल स्थित है। तो आटाकामा मरुस्थल जो है ये आपको दक्षिण अमेरिका में है। कहाँ है, आटाकामा आपका दक्षिण अमेरिका है और दुनिया का सबसे शुष्क मरुस्थल है, याद रखिएगा। चलिए निम्नलिखित में से कह रहा है कौन सा युग्म सही नहीं है आपका। तो सही नहीं है आपको लानोज आपको यहाँ याद रखिएगा वेनेजुएला हो जाएगा। यहाँ चिली दिया है, ये गलत दिया है, आपको लानोज हो जाएगा वेनेजुएला, याद रखिएगा वेनेजुएला हो जाएगा। डाउन्स आपका ऑस्ट्रेलिया, पंपास आपका अर्जेंटीना, बेल्ट आपका दक्षिण अफ्रीका। ठीक है, डाउन्स ऑस्ट्रेलिया हो गया, बेल्ट दक्षिण अफ्रीका, पंपास अर्जेंटीना, कंबोज ब्राजील, याद रखिएगा कंपोज भी देता है। तो कंपोज आपको हो जाएगा ब्राजील, सवाना अफ्रीका या सूडान भी, और लानोज आपका वेनेजुएला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि यहाँ पे दिया है कि अच्युतास यानी कि सेटेलेक्टाइड यानी कि स्टेलेक्टाइड और निश्चात, ठीक है ना, कि सेलेगमाइट निक्षेपणात्मक स्थलाकृति है। तो ये आपको हो जाएगा भूमिगत जल की। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि भारत का पिट्सबर्ग कहलाता है। तो भारत का पिट्सबर्ग जो है आपको जमशेदपुर को बोला जाता है। किसको, जमशेदपुर को। बेलाडीला कह रहा है कि छत्तीसगढ़ में यह किस खनिज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। तो ये आपको हो जाएगा लौह अयस्क के लिए आपका प्रसिद्ध है बेलाडीला, और ये कहाँ है, तो छत्तीसगढ़ में स्थित है। निम्नलिखित में से कह रहा है कि इसका संबंध कथकली नृत्य से आपका नहीं है। तो ये आपको हो जाएगा ऑप्शन डी मायाधर रावत जो है आपको कथकली से संबंधित नहीं है, बल्कि यह ओडिशा नृत्य से है, याद रखिएगा ओडिसी नृत्य से आपका संबंधित है। थोड़ा सा समय ज़्यादा लगेगा क्योंकि थोड़ा सा डिस्कशन होने पर समय ले लेता है। चलिए विश्व स्तनपान दिवस कह रहा है कि प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। तो विश्व स्तनपान दिवस जो है ये आपको मनाया जाता है 1 अगस्त को। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। चलिए रमन अनुसंधान केंद्र का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो ये आपको हो जाएगा बेंगलुरु में।
रमन अनुसंधान केंद्र। राष्ट्रीय कोशिका विज्ञान केंद्र कहाँ है? तो आपका पुणे में है। राष्ट्रीय प्रतिरक्षा विज्ञान संस्था कहाँ है? नई दिल्ली में। भारतीय विज्ञान संस्था आपको बेंगलुरु में है और राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्था आपका लखनऊ में है। चलिए, कह रहा है कि तेंजिंग नार्गे साहित्यिक पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? तो ये आपको किया गया था 1993 ईस्वी में। तेंजिंग नार्गे साहित्यिक पुरस्कार जो है आपको 1993 में शुरुआत किया गया था। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, कह रहा है कि शांति काल का सबसे बड़ा वीरता पुरस्कार कौन सा है? शांति काल का कह रहा है, तो सबसे बड़ा वीरता हो जाएगा आपको अशोक चक्र। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, शांति काल के लिए सबसे बड़ा होता है अशोक चक्र, उसके बाद कीर्ति चक्र और उसके बाद शौर्य चक्र। और युद्ध काल में पूछेगा तो सबसे बड़ा होता है परमवीर चक्र, उसके बाद महावीर चक्र, उसके बाद वीर चक्र। पटना विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष हुआ था? तो ये आपको 1917 ईस्वी में हुआ था। कहीं 16 भी देता है, कहीं 17 भी देता है। ठीक है, मगध विश्वविद्यालय पूछेगा तो 1962 में। तिलका मांझी विश्वविद्यालय 1960 ईस्वी में। नालंदा खुला विश्वविद्यालय 1987 ईस्वी में। और जयप्रकाश नारायण विश्वविद्यालय आपका 1992 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि ऑपरेशन कावेरी का संबंध किससे था? तो ऑपरेशन कावेरी जो है अब भारत और सूडान के बीच जो हुआ था उसी को हम लोग ऑपरेशन कावेरी कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि किस राज्य के द्वारा कह रहा है यहाँ पे कि लाडली बहना योजना शुरुआत की गई थी? तो लाडली बहना योजना जो है आपको मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू किया गया। किसके द्वारा कह रहा है कि प्रोजेक्ट हिमांक शुरू किया गया है। तो प्रोजेक्ट हिमांक जो है आपको BRO के द्वारा शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, कह रहा है कि हाल ही में किस देश में 3 लोगों में DNA वाला बच्चा जन्म हुआ है? कह रहा है कि हाल ही में किस देश में 3 लोगों के DNA वाला बच्चा का जन्म हुआ है? तो ये आपको हुआ है ब्रिटेन में। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट हो जाएगा। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2023 में कह रहा है कि दूसरे स्थान पर कौन सा देश था? वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में दूसरा स्थान, तो ये हो जाएगा आपका डेनमार्क का। ठीक है, प्रथम स्थान आपका फिनलैंड का है, दूसरा स्थान आपका डेनमार्क का हो गया। ठीक है, अब भारत का 126 है, याद रखिएगा। इंडिया का कितना है? आपका 126 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि हाल ही में किसे CBI का महानिदेशक नियुक्त किया गया है? तो CBI के महानिदेशक प्रवीण सूद को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ दिया है कि किस देश ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को द ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ येलो स्टार सम्मान से सम्मानित किया गया? तो किस देश के द्वारा? तो सूरीनाम के द्वारा यह जो है सम्मान दिया गया है। कलर्स ऑफ डिवोशन पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये आपको हो जाएंगे अनीता भारत शाह। अनीता भारत शाह, ऑप्शन ए यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, कह रहा है कि मेडिसिन के क्षेत्र में कह रहा है कि नोबेल पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये आपको सम्मानित किया गया है डू विसमैन को और कैटलीना कारिको को दिया गया है। 75 को यहाँ पे GK GS हो गया। यहाँ से आप लोग का मैथ का और रीजनिंग का सवाल शुरू हो जाता है। तो PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कीजिएगा, वहाँ पे मिल जाएगा। चलिए, अगर पहली बार होंगे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।